बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, बड़े अरसे के बाद मुस्लिम ममालिक ने कोई ऐसा स्टेप लेने की कोशिश की है जिसने तमाम मुसलमानों की ताकत को कई गुना बढ़ा देना है। और अगर अब ये काम खुश असलूबी से अपने अंजाम को पहुंच जाता है तो फिर किसी की हिम्मत नहीं हो सकेगी कि मुसलमानों के मुकाबले पर आ सके। नाज़रीन, हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में तमाम तरह हालात से आगाह रखा है और आपको याद हो तो आपको बताया था कि पाकिस्तान एक नया ब्लॉक बनाने जा रहा है जिसमें कई और ममालिक भी शामिल होंगे। तो अब ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि वो ब्लॉक बनने जा रहा है और इस ब्लॉक की पहली मीटिंग रूस के अंदर होने जा रही है। नाज़रीन, ईरान के एम्बेसडर सैयद मोहम्मद अली हसनैनी जो पाकिस्तान में है, उन्होंने चंद दिन पहले एक बयान दिया था और ये ईरान की जानिब से असल में एक प्रपोजल था। उन्होंने कहा है कि 5 कंट्रीज का ब्लॉक बनने का वक्त आ गया है। ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, रशिया और चाइना ने इस ब्लॉक को मिलकर बनाना है। अगर ये इस बात पर इत्तेफाक करें तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि इस खित्ते का मुस्तकबिल महफूज हाथों में चला जाएगा और हर तरफ अमन ही अमन होगा। नाज़रीन, अब इस ब्लॉक को बनाने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है और इसकी पहली मीटिंग इस महीने के आखिर में रूस में होने जा रही है। और इस मीटिंग में फिल वक्त जो ममालिक शामिल होने जा रहे हैं उनमें पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रूस, तुर्की और अफगान तालिबान होंगे। नाज़रीन, इस मीटिंग के अंदर अमेरिका को भी इनवाइट किया जाएगा जिसमें पहला एजेंडा अफगानिस्तान का होगा जिसके हल की कोई राह निकाली जाएगी। मगर ब्लॉक का एजेंडा डिस्कस करने के लिए जो ममालिक अलहदा मीटिंग करेंगे उनमें पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रूस और अफगान तालिबान होंगे। तुर्की फिल वक्त उस मीटिंग में शिरकत नहीं करेगा। मुमकिन है कि तुर्की ब्लॉक की किसी अगली मीटिंग में शिरकत करेगा। ब्लॉक की मीटिंग के अलावा अफगान तालिबान और अमेरिका के मसले के हल के लिए तुर्की ज़रूर मीटिंग में हिस्सा लेगा। यानी एक तरफ तो ये सब ब्लॉक की मीटिंग अलाहे अमल तय करेंगे, दूसरा ये अमेरिका को निकाल बाहर करेंगे और उसके बाद नए ब्लॉक की मीटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये मीटिंग्स ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान में भी रखी जाएंगी। अब एक तरफ तो नाज़रीन भाजपा डॉक्ट्राइन अपने अरूज को पहुंचती हुई नजर आ रही है, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान के हमसाए मुल्क में सफ़े मातम बिछती हुई नजर आ रही है क्योंकि इंडिया ने जो बाइडन से कहा है कि तुम हम पर S-400 खरीदने की वजह से पाबंदी लगाने जा रहे हो और अगर तुम इस खित्ते में चाइना को काउंटर करना चाहते हो तो इस खित्ते में इंडिया के अलावा तुम्हारा साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अगर तुम चाहते हो कि रूस और चीन इस खित्ते के अंदर आगे ना बढ़े तो फिर हमें रूस से S-400 लेने दो। जो पाबंदियां तुम हम पर लगा रहे हो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि तुम इस खित्ते का अपना बहुत बड़ा पार्टनर अपने हाथ से निकालने जा रहे हो। इस खित्ते के अंदर अमेरिका को जितनी इंडिया की ज़रूरत है, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को अमेरिका की उतनी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा सोच समझ कर ये पाबंदियां लगाना, क्योंकि अगर रूस इंडिया से दूर हो जाता है इन पाबंदियों की वजह से तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का होगा क्योंकि रूस और चाइना फिर एक हो जाएंगे। लिहाजा सूरत हाल के अंदर फिलहाल तो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इंडिया आगे है और चाइना को भी काउंटर करने के लिए हम आपके साथ खड़े होंगे। नाज़रीन, ये इंडिया ने अमेरिका को पैगाम दिया है। इंडिया को अच्छी तरह खबर है कि ये सारा ब्लॉक सिर्फ अमेरिका को अफगानिस्तान से निकालने के लिए ही मीटिंग नहीं कर रहा, बल्कि इस ब्लॉक की मीटिंग में ये भी तय होगा कि इंडिया को भी अफगानिस्तान से कैसे निकालना है, इंडिया का रोल अफगानिस्तान के हवाले से ज़ीरो कैसे करना है और ख़ास तौर पर ब्लैक वाटर के मामले को भी ज़ेर बहस लाया जाएगा कि ब्लैक वाटर के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चाइना और रशिया ये भी डिसाइड करेंगे कि अफगान तालिबान को इस्तेमाल करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी ये दोनों मुल्क प्रोवाइड कर सकते हैं और अगर अमेरिका इस खित्ते से नहीं निकलता तो इन 5 कंट्रीज़ का अगला कदम क्या होना चाहिए। ये तमाम बातें ये मिल बैठ कर तय करने वाले हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अफगान तालिबान की पहली दफ़ा मुज़ाकरात रूस के अंदर होने जा रहे थे तो अमेरिका ने कहा कि मैंने रूस में मुज़ाकरात नहीं करने। फिर उसके बाद दोहा में मुज़ाकरात हुए थे क्योंकि अमेरिका को पता था कि अगर रूस में मुज़ाकरात होते हैं और रूस इस बीच में आ जाता है तो खेल हमारे हाथ से निकल जाना है
और अब अमेरिका का मुआहदा जो अफगान तालिबान के साथ हुआ था ये ख़त्म करने जा रहे हैं। जैसा पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अमेरिका ने जो इस खित्ते में जंग बर्पा की थी उसका हिसाब ले। अब ये जो ब्लॉक बनने जा रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान पूरी तरह आगे है, अब इसमें एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम होने जा रही है वो इंडिया के हवाले से होगी। मुस्तकबिल के अंदर रूस पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इंडिया ने रशिया से एहतजाज किया है कि ज़मीर काबलोफ ने जनरल बाजवा से जो मीटिंग की है हम उसको अच्छा नहीं समझते, और उसके बाद जनरल मैकेंजी ने भी जनरल बाजवा से मुलाकात की है। उसमें हमने अमेरिका को क्लियर पैगाम दे दिया है कि हम आपके साथ नहीं खड़े, ना हम आपका अभी इस जंग में दोबारा साथ दे सकेंगे। हम जो सिर्फ इस खित्ते में अमन चाहते हैं, अमन में हम अपना मफाद देखेंगे। उसी दिन ज़मीर काबलोफ आए थे। इंडिया ने रूस से एहतजाज किया कि आप हमसे ताल्लुकात ख़राब करके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं, लेकिन नाज़रीन रूस के जवाब ने इंडिया के सभी कसबल निकाल दिए हैं। रूस ने इंडिया से कहा है कि हम पाकिस्तान से ताल्लुकात बहाल करें तो इंडिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंडिया का कोई मामला ज़मीर काबलोफ और जनरल बाजवा की मीटिंग में ज़ेर बहस नहीं लाएगा। इस मीटिंग में सिर्फ अफगानिस्तान की इशू पर बात की गई थी। हमने इंडिया के साथ ताल्लुकात रखे हैं लेकिन हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते। नाज़रीन अब वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान इस पूरे खित्ते को लीड करेगा और इंशाअल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा। इंडिया और अमेरिका जैसे दुश्मन खुद बखुद अपनी मौत आप ही मर जाएंगे। नाज़रीन आपकी क्या राय है? इस ब्लॉक की मीटिंग में पाकिस्तान को कौन सा रोल अदा करना चाहिए? पाकिस्तान को कौन कौन से एजेंडे उस मीटिंग में उनके सामने पेश करने चाहिए? और आने वाले वक्त में क्या इन सारे तमाम मुस्लिम ममालिक को मिलकर ये ब्लॉक तरतीब देना चाहिए और इसका एजेंडा क्या होना चाहिए? इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में लाजमन मुस्तफीद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद लाजमी लिखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नई वीडियो और नई खबर के साथ फिर हाजिर दूंगा। अल्लाह के बाद।